अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 रेस्पिरेशन सेकंड ईयर बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। तो टॉपिक का दो टॉपिक हैं छोटे छोटे से। फर्स्ट टॉपिक का नेम है लंग कैंसर और एक सेकंड टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि जो लंग कैंसर है वो क्या चीज़ है। लंग कैंसर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर जो है ना वो क्या होता है। कैंसर एक जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर है। मेलिग्नेंट कहते हैं ऐसा ट्यूमर, ऐसा ट्यूमर बोलते हैं ग्रोथ ऑफ सेल्स को। ठीक है, जिस तरह अगर हमारे पास सपोज की एक सेल है, इसके अंदर अगर जो है ना अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए, इसके अंदर जो है ना सेल डिवाइड करी जाए और इतना डिवाइड करें कि सेल डिवाइड करते करते एक जो है वो इस तरह का एक ट्यूमर बन जाए, इसको हम बोलते हैं क्या, मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये जो है ना फैलता रहता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो क्या करता है, ये स्प्रेड होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज। ये इस जगह पर भी ट्यूमर बन जाएगा, इसके सेल यहाँ से ब्रेक हो होकर ब्रेक होने के बाद बॉडी के दूसरे पार्ट तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि बहुत स्पीड से फैलता है और ये कैंसर वाला ट्यूमर होता है। ठीक है ना, तो ये होता है क्या चीज़, हमारे पास कैंसर जो है वो एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि किस वजह से बनता है, जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से बनता है। ठीक है, और जो लंग्स का कैंसर है इसकी जो मेन काज है वो ना स्मोकिंग है। स्मोकिंग करने से बहुत ज़्यादा ये होने का चांस होता है, क्योंकि जो टोबैको है, जो हम लोग वो टोबैको को स्मोक करते हैं उसमें तकरीबन कह रहा है कि बहुत सारे क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस बोलते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जो कैंसर कैंसर कॉज करने का बायस बनते हैं, वो स्मोक के अंदर होते हैं। इसके अलावा एस्बेस्टोस एक केमिकल है, आर्सेनिक, गामा रेज, एक्स रेज। ठीक है, जो एक्स रेज वगैरह करते हैं, इन लोगों को भी कैंसर होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। अक्सर ये एक्सरे करवाने जाए तो बाहर बाहर लिखा भी होता है कि भाई अंदर आपने नहीं आना, विदाउट परमिशन नॉट अलाउड। ठीक है, या वहाँ पे लिखा होता है कि हैजर्डस एरिया। तो वहाँ पे जो है कैंसर होने का चांस भी होता है एक्सरेज वाले रूम वगैरह के अंदर। कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स, जो कार्स का धुआं वगैरह होता है, उससे भी जो है ना वो कैंसर होने का चांस हो सकता है, लंग्स का कैंसर। ओके, इसकी सिम्टम क्या है, सिम्टम अलामात में क्या होता है कि जो थिकनिंग ऑफ सेल्स, सेल जो है ना आपके जो आपका जो ब्रोंकस है, आपकी जो एयर वेज हैं, सांस की नालियाँ हैं, वो उनके जो सेल है वो थिक होना शुरू हो जाएंगे। और वहाँ पे क्या होगी, और एक वर्ड यूज़ किया कैलसिंग। कैलसिंग कहते हैं ठीक ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल्स का ना ग्रो कर जाना, सेल्स वहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, सेल जो है कैलस में आना शुरू कर देंगे। कैलस बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ सेल्स को, यानी कि समझ लें ट्यूमर, समझ लें कैलस का मतलब ट्यूमर ही होता है। ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा, सेल्स ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देंगे वहाँ पे। ठीक है जी, ब्रोंकाई के सेल ज़्यादा ग्रो करेंगे। अच्छा, सेल्स के ऊपर जो हमारी है ना, जो हमारी एयर वेज होती हैं, वहाँ की जो उनकी जो एपिथेलियल लेयर है, सेल्स की लेयर होती है, उसके सेल्स के ऊपर ना सीलिया होती हैं। इस सीलिया की वजह से बैक्टीरिया वगैरह ना इस सीलिया के अंदर ना ट्रैप हो जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो हम जब हम सांस लेते हैं तो एयर के जरिए जो हमारे अंदर आते हैं, तो इन सीलिया के जरिए ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद ये सीलिया जो है ये इस तरह बीटिंग करते हैं और ये हमारे जो है वो गले के जरिए जब हम लोग स्पिट करते हैं तो उसके ज़रिए ये बाहर निकल जाएगा, जो भी मटेरियल होगा, जो भी पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, यानी कि हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाएंगे सीलिया की वजह से। सीलिया बाल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स के ऊपर। ठीक है, ये जो सीलिया होते हैं कैंसर में, ये सीलिया ख़त्म हो जाते हैं। ये सीलिया जो है वो सेल्स की डैमेज होने की वजह से सीलिया जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, सीलिया नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, तमाम जो पार्टिकल्स वगैरह होंगे, डस्ट पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया, जो कुछ भी है वो सीधा आपके लंग्स के अंदर पहुंचाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह कह रहा है कि जो है वो ट्यूमर जो है वो ग्रो करेगा। ट्यूमर इतना ग्रो करेगा कि जो आपका ब्रोंकस है, जो आपकी एयर वेज है, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। सपोज के जिस तरह ये हमारे पास एक ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ये हमारे पास जो है वो है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है, अगर सपोज के अल्लाह ना करे यहाँ पे अगर ट्यूमर बनता है, तो ट्यूमर बन जाने के बाद क्या होगा, ये जो है एयर वे ब्लॉक हो सकती है। आगे जो है प्राइमरी ब्रोंकाई होती हैं, ये अपना सॉरी सेकेंडरी ब्रोंकाई होती हैं, इनके अंदर जो है वो ट्यूमर अगर बन जाए तो ये भी जो है ब्लॉक हो सकता है, यानी कि आपकी जो सांस की नालियाँ हैं वो बंद हो सकती हैं ट्यूमर बन जाने की वजह से। ठीक हो गया, इसका ट्रीटमेंट ये है कि लंग कैंसर में जो लंग्स हैं, जो लंग अगर पूरे का पूरा इन्फेक्टेड हो गया है उसको रिमूव कर दिया जाए सर्जरी के ज़रिए, या लंग्स की जो लोब है, जो या जितना हिस्सा यानी कि जो पार्ट लंग का डैमेज हो गया है उसको रिमूव कर दिया जाए, तो फिर इसका यही इसका हल है और इसका कोई जो है वो इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा लंग कैंसर का टॉपिक। और नेक्स्ट हमारा है जो फिर
इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है इससे सिगरेट पीने से क्या क्या जो है वो इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके जो है वो नुकसानात हैं, इनको हम देख लेते हैं। क्या 78% जो लंग कैंसर है वो किस वजह से होता है, वो जी इस स्मोकिंग की वजह से होता है। इसके अलावा जो है माउथ का कैंसर और हो सकता है, ठीक है, लैरिंक्स हम पढ़ चुके हैं, इसका क्या है कैंसर हो सकता है। इसोफिगस जो हमारी खुराक की नाली होती है इसका कैंसर भी हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं ऐसा, इसमें ना आपकी जो है ना एयरवेज सांस की नालियाँ जितनी भी होती हैं उनमें ना स्वेलिंग हो जाती है। प्राइमरी इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स जो होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ना सांस का प्रॉब्लम होता है, सांस प्रॉपर सही तरीके से नहीं आता है। क्रोनिक कहते हैं जो काफ़ी लंबा अरसा फिर साथ चलता है, इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होने का चांस होता है, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा एम्फीसीमा कहते हैं, इसमें जो एल्व्यूलाई होती हैं, एल्व्यूलाई जो है वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एल्व्यूलाई ख़त्म हो जाती है। एल्व्यूलाई जो होंगी वो उनकी हो जाएगी डिस्ट्रक्शन, ख़त्म हो जाएंगी, वो तबाह हो जाएंगी, ठीक है ना। एल्व्यूलाई एम्फीसीमा के अंदर अर्ली मॉर्निंग कफ के अंदर जो है अर्ली मॉर्निंग कफ होना स्टार्ट हो जाती है, सुबह सुबह आपको जो है कफिंग होगी, खांसी आएगी, ठीक है। इसके अलावा लाइकली टू गेट नमोनिया ड्यू टू लॉस ऑफ सिलिया, नमोनिया जो है इसका होने का चांस बढ़ जाएगा। नमोनिया एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है ना। तो नमोनिया होने का चांस जो होता है वो इसमें इंक्रीज कर जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि सीलिया जो होते हैं, ये जो सेल होती हैं इनके ऊपर इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप हो जाते हैं जब हम सांस लेते हैं, ये हमारे सांस की नालियों के अंदर ही ये सेल होते हैं, ठीक है ना। सीलिया इनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, तो ये सीलिया के ना होने की वजह से वो जो बैक्टीरिया होंगे वो डायरेक्टली हमारे जो है वो लंग्स में एल्वेलाई में पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जाके वो डैमेज करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि आपको हार्ड टू ब्रीथ, सांस लेने में आपको दुश्वारी होगी, ठीक है। वर्सन एस्थमा, एस्थमा बोलते हैं एलर्जी को, ठीक है ना, एलर्जी वगैरह होने का चांस आपको बढ़ जाएगा। एस्थमा अगर पहले से है तो वो मज़ीद उसका चांस जो है वो मज़ीद इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा एलर्जीज़ वगैरह जो होती हैं, डिफरेंट तरह की एलर्जीज़, वो भी इसका चांस जो है आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 रेस्पिरेशन हमारा ख़त्म हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 1 की एक्सरसाइज वगैरह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।